आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरएसआई से कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। पेपर ट्रेडिंग आप बोल सकते हो। और थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए जो टाइम फ्रेम चेंज करते हो, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 घंटे, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत आज स्ट्रेटजी देखेंगे कि कैसे आरएसआई को थोड़ा अगर आप मॉडिफाई करते हो तो आपका लर्निंग पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। एंड इस लर्निंग पैटर्न से आप इजीली कोई भी ट्रेड ले सकते हो। बहुत बार आप ये इधर उधर तो बहुत बार डाइवर्जेंसी बारे में बहुत सुने हो, मगर डाइवर्जेंसी पैटर्न पकड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है और समझना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। आज थोड़ा इस डाइवर्जेंसी को आरएसआई के साथ मिक्सिंग करके थोड़ा बहुत इजीएस्ट फार्मूला निकाल के हम लोग ये देखेंगे कि स्टॉक को अगर मुझे ट्रेड लेना है, वो बाई भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, जो भी है, उसको अगर डाइवर्जेंसी पैटर्न से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए तो कैसे कर पाए, इजीएस्ट प्रोसेस कौन सा है। तो ये मान के चलिए एसीसी सीमेंट का 1 मिनट का चार्ट है। ये आप देख सकते हो, 1 मिनट का चार्ट ये है। तो 1 मिनट का चार्ट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका मिनिमम प्राइमरी कॉन्सेप्ट ले आने के लिए कि ये पेपर ट्रेडिंग आप इस पैटर्न से कैसे कर सकते हो। इसमें आप ऐड करेंगे इंडिकेटर आरएसआई। एज यूजुअल मैं आरएसआई के ऊपर ही आज स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा। तो आरएसआई ये ऐड हो गया है। देखिए, ये एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू का साइड है। इसमें एसीसी स्टॉक है एंड आरएसआई बाय डिफॉल्ट मैंने ऐड किया हो। एंड इस आरएसआई को थोड़ा बहुत मुझे मॉडिफाइड करना है। तो मॉडिफाइड कैसे करें, आरएसआई को मॉडिफाइड कैसे करना है? मॉडिफाइड करने के लिए मुझे सेटिंग्स में जाना है। इसको थोड़ा छेड़छाड़ करना है। छेड़छाड़ कैसे? 14 जो वैल्यू है आरएसआई लेंथ का, ये मैं रखूंगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आऊंगा। सोर्सेस जो होता है वो आरएसआई का बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग बेसिस सोर्सेस होता है। मैं इसको OH LC4 दैट मीन्स ओपन हाई लो क्लोज का जो एवरेज होता है उसको मैं क्लिक करूंगा। ओके, उसको क्लिक करने से थोड़ा बहुत चेंजेस आ गया है आरएसआई में। आप इधर में कोई छेड़छाड़ करना नहीं है। स्टाइल में जाऊंगा। आरएसआई बेस्ड जो मूविंग एवरेज है इसको मैं टिक अनटिक कर दूंगा। एंड इसका 70 एंड 30 का ऊपर का जो लाइन है उसको मैं जस्ट डिलीट कर रहा हूँ। ये आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, वो आपका मामला है। मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन को थोड़ा ठीक करने के लिए मैं ये बैंड हटा रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी कलर ग्रेडिंग दिया हुआ है इस रेंज का। एंड 50 जो है इसको मैं रखूंगा क्योंकि ये भी एक वाइटल पॉइंट है। ये है आरएसआई जो है मॉडिफाइड आरएसआई का फंडा। आप देख सकते हो। इसके साथ अगर नॉर्मल आरएसआई को अगर कंपेयर करें तो मैं अगर नॉर्मल जो आरएसआई होता है जिसमें मूविंग बेस हटा देता हूँ। देखिए 14 एंड क्लोजिंग को अगर मैं यही रखता हूँ तो थोड़ा बहुत चेंजेस है यहाँ पर। देखिए थोड़ा चेंजेस होगा यहाँ पर। थोड़ा हुक ये ऊपर वाला है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये नीचे है। तो कुछ कुछ आप पार्क का जो 70 के ऊपर एंड 30 के नीचे जो हुक पैटर्न है तो वो थोड़ा अलग होगा। किसी किसी में आपको जो मॉडिफाइड आरएसआई में वो ज्यादा एक्टिव दिखाएगा। ये मान के चलिए इसमें देखिए, ये जो लास्ट वाला जो हुक है मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला लास्ट वाला हुक इसमें 30 से नीचे आया है मगर ये 30 टच किया है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो हुआ है, आप देख सकते हो। प्रैक्टिकली ये चेंजेस आप ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। तो ये मैं हटा देता हूँ। ये मेरा जो लास्ट वाला जो बाय डिफॉल्ट वाला जाता है वो मैं हटा देता हूँ।
हटा दिया। हटा देने के बाद मैंने ये जो प्लेन आरएसआई है, ये इस आरएसआई से मैं डाइवर्जेंसी जो पैटर्न होता है वो पैटर्न देखूंगा। बहुत इजी है एंड थोड़ा ध्यान से आप देखना, बहुत इजी रूल्स है, ऐसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये मान के चलिए, ये मुझे एक्चुअली दो दो सेक्शन देखना है। एक तो 30 से ऊपर 70 से ऊपर सेक्शन देखना है एंड 30 का नीचे सेक्शन देखना है। ये दो सेक्शन मुझे देखना है और कुछ नहीं देखना है। ओके, नेक्स्ट, इस 30 सेशन में आप देख सकते हो ये दो हुक है। ओके, अगर खूब क्लोजली अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, क्लोजली अगर देखोगे तो इस पैटर्न में ए पॉइंट एंड इस पॉइंट से थोड़ा अपर साइड पैटर्न है। दैट मीन्स जो हुक ये वाला वैल्यू है, ये वाला इधर में वैल्यू दिखाएगा, ये वैल्यू देखिए, इस हुक का वैल्यू है 20.76 एंड इस वैल्यू का पॉइंट है 21.10। दैट मीन्स ये जो क्लोजिंग हुआ है ये लोअर है, ये थोड़ा हायर हाई पे हुक हुआ है। मगर अगर इधर पे आप देखोगे तो ये थोड़ा नीचे है। दैट मीन्स डायरेक्शन नीचे है एंड सीसीआई में, सॉरी, आरएसआई में डायरेक्शन अप है। तो ए है एक्चुअली पॉजिटिव डाइवर्जेंसी पैटर्न। पोजीशन कहाँ लेना है? पोजीशन लेना है आपको इस हुक जब भी यहाँ पर क्रॉस करता है, दैट मीन्स इस कैंडल पे, जो कैंडल का प्राइस था 2340 एंड मान के चलो ये थोड़ा टाइम लगा इसको ब्लास्ट होने के, मेजर ब्लास्ट होने के लिए, मगर इस हाई को अगर आप चेक करोगे तो 2353, दैट मीन्स नियर अबाउट 12 to 30 पॉइंट्स का आपको बैकअप दे गया है। मगर इसका रूल्स में और एक फंडा जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो मिडिल वाला हुक है ना, ये कभी भी अगर 50 के ऊपर चला जाए तो वो ट्रेड लेना ना, 50 के नीचे ये हुक चाहिए फॉर बाइंग रूल्स। अगर 50 के ऊपर चला जाता है तो वो रूल्स वैलिड नहीं होगा। तो दो चीज आपको देखना पड़ेगा, एक तो दो हुक अगर आप अटैच करते हो, एक साथ ड्रॉ करते हो, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्राइस एक्शन नेगेटिव होना चाहिए एंड ये हुक 50 के नीचे होना चाहिए। सेम रूल्स आप सेलिंग पोर्शन में भी अप्लाई करोगे। मैं थोड़ा बहुत और भी दिखा देता हूँ एग्जांपल। ये देखिए पॉजिटिव हुक, ये वाला हुक दिया है, ये हुक 30 के नीचे है एंड आप देख सकते हो कि जब भी ये 30 से जब भी हुक ऊपर आया है तभी भी अगर पोजीशन लेते हो तो प्राइस मान के चलो, ये वाला प्राइस था, इस कैंडल का प्राइस 2350, तो आप देख सकते हो 2356, ऊपर भी 2361, तो 10-12 रुपए का आपको प्रॉफिट दिया है। तो ये था एक लोअर साइड से, दैट मीन्स आप अगर डायरेक्शन अगर मानोगे तो ये प्राइस एक्शन बियरिश जोन पे है, मगर सीसीआई पॉजिटिव ट्रेंड में है एंड सीसीआई 30 के नीचे है एंड मिडिल वाला जो हुक है वो भी 50 के नीचे है। तो दैट्स वाई ये पॉजिटिव डाइवर्जेंसी के रूल्स पे आते हैं एंड हम लोग पोजीशन भी ले लिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा और चेक करेंगे कि सेलिंग भी कहाँ आ रहा है। मैं थोड़ा ऊपर में थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, सेलिंग आ रहा है कभी भी। ये देखिए, ये एक रूल्स है जो मैं बोल रहा था कि डिनाई करने के लिए, थोड़ा इग्नोर करने। ये पॉजिटिव डाइवर्जेंसी है, ये भी पॉजिटिव डाइवर्जेंसी है, मगर ये दोनों का जो बीच का जो हुक है ना वो 50 के नीचे है। तो हो सकता है ये नीचे आया है, मगर इस टाइप का हुक पैटर्न आपको अगर मिले तो ये थोड़ा आप इग्नोर करिए, इसको मत ट्रेड करिए एज पर रूल्स। ये वाला पैटर्न देखिए, ये वाला पैटर्न बहुत बेहतरीन पैटर्न है। ये देखिए एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव ट्रेंडिंग देख पा रहे हो, मगर ये पैटर्न देखिए, इस पैटर्न को अगर आप गौर से देखोगे तो ये पैटर्न नेगेटिव पैटर्न है। प्राइस एक्शन पॉजिटिव है मगर पैटर्न नेगेटिव है एंड हुक भी 30 के नीचे हुक दिया हुआ है,
ये 30 के ऊपर होना नहीं चाहिए, नीचे होना चाहिए, मगर 50 के अंदर होना चाहिए। ऊपर वाला जब सेल कर रहा हो दैट मीन्स ये 50 के अंदर भी है, इस जोन पे है। एंड जब भी इसका 70 से जब भी ये नीचे आता है तब हम लोग पोजीशन लेंगे सेल। तो सेल पोजीशन आप मान के चलियो कि ये वाला पोजीशन आया है 2318 एंड इसका वाला लो आप देखोगे तो बहुत थोड़ा बहुत आपको लो आया है, मतलब ये प्रॉफिट लेने का कोई स्कोप नहीं आपको मिला। तो इस टाइप का अगर आप ट्रेड करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका जो स्टॉप लॉस है आप लास्ट वाला जो हाई हुआ है ना, ये जो स्पाइक हाई है ना, इस स्पाइक हाई पे रखिए क्योंकि वही बेहतर होगा। तो स्पाइक हाई कहाँ मिल गया आपको? 23.23 23 टू 22 23 में और 23-24 में आप वो एग्जिट कर जाइए, क्योंकि 4-5 रुपए का आपको अगर लॉस मिल रहा है तो एग्जिट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसके ऊपर ये स्टॉक 2338 के आसपास चला गया, तो ये बहुत लॉस आप भारी लॉस देगा। तो ये था एक छोटा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आपको लास्ट हाई जो है उसको पकड़ पकड़ के चलना ही मेरे ख्याल से सही होगा। तो सेलिंग पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूँ थोड़ा बहुत, ये हुक प्रॉपर नहीं है इसका, लास्ट हुक से ये वाला इग्नोर है, ये वाला देख सकते हैं, मगर ये वाला ट्रेंड भी लो है, इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो ये भी इग्नोर करना पड़ेगा। ये वाला ट्रेंड हो सकता है, हाँ ये ट्रेंड देखिए, ये ट्रेंड भी बेहतरीन ट्रेंड होगा मेरे ख्याल से। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है अपर टू अपर, एंड ये RSI में ये अपर टू अपर, ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, एंड इसका हुक भी 50 के अंदर भी है, दैट मीन्स गुड। ये हुक जब भी 70 के नीचे आ रहा है तब हमको पोजीशन लेना है सेल। 2337 के आसपास इसका पोजीशन होगा, 2337 के आसपास मैं अगर पोजीशन लेता हूँ तो आप देख सकते हो इसका जो लो बना है बहुत नीचे, बहुत नीचे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट कहाँ लेना है। प्रॉफिट देखिए, ये आपका पेपर ट्रेड है, अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट 0.1 to 0.2% आप प्रेफरेबल एच पर टाइम फ्रेम। अगर 1 मिनट में आप प्रॉफिट ले रहे हो तो मेरे ख्याल से 0.1 to 0.2% इज एनफ। अगर आप 5 मिनट का ट्रेड ले रहे हो तो 0.3%, एंड अगर 15 मिनट का आपका ट्रेड ले रहे हो तो 0.3 to 0.5% तक आप ले सकते हो। ज़्यादा अगर आप लोगे तो मेरे ख्याल से आपको टाइम फ्रेम ज़्यादा लेना पड़ेगा। छोटा ट्रेड में, पेपर ट्रेड में आप ये ट्रेड परसेंटेज बेसिस आप ले सकते हो। तो अगर ये 0.1% होता है, मान के चलिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, 2336 अगर 0.1% का अगर कैलकुलेट होता है तो आपको 3 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो 0.1 बहुत छोटा मोटा एक प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, मगर पेपर ट्रेड में बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। सोच रहे हो कि 2-3 रुपए के लिए कैसे ट्रेड करें? 2-3 रुपए के लिए जो आदमी पेपर ट्रेड करता है, मैं एक ब्रोकर का ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिखाता हूँ, जो डिस्काउंट ब्रोकरेज अब आता है उसका मैं जस्ट इंट्राडे के लिए एक दिखा देता हूँ। 2300 एंड 2303 अगर 500 क्वांटिटी भी आप लोगे ना तो आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा, जिसमें आपका टोटल जो टैक्स वगैरह चार्जेस जाएगा वो 500 के आसपास, दैट मीन्स आपको कुल मिला के 1000 रुपीज बेनिफिट आ जाएगा। तो ये पेपर ट्रेडिंग के लिए ही सही है मेरे ख्याल से। ये आपको पेपर ट्रेडिंग बेसिस ही करना है। आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा लोगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए 20 पैसे के अंदर अगर आप 1000 क्वांटिटी भी आप अगर लोगे, 20 पैसा 100 रुपये का 20 पैसा मेरे ख्याल से बहुत इजी आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें
8 पैसे का आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा टोटल इंक्लूडिंग टैक्स। दैट मीन्स आपको 116 रुपये का प्रॉफिट आएगा। कुल मिला के 200 का प्रॉफिट के अब अगर आप ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कैलकुलेट करोगे तो आपको 86 4 रुपीज़ का आपको टैक्सेस एंड ब्रोकरेज टोटल आपको हो जाएगा एंड आपको 116 रुपये का प्रॉफिट आएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं है मगर पेपर ट्रेड के लिए सही है। अगर यही चीज़ आप अगर आ, थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर देते हो तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद है, वो भी मैं दिखाऊंगा। थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है वीडियो मगर ये ध्यान से थोड़ा दिखाए। इसमें एक ग्लिच होगा, जिस ग्लिच को एक्चुअली मैं ज़्यादा आपको बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान रखने के लिए। ये जो आप स्टॉप लॉस दे रहे हो ना, जो स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस आप मेरे ख्याल से लास्ट लो मत मत करिए। जो लास्ट लो और जो लास्ट हाई वाला जो सेक्शन थे इसको मत करिए। इसको करने से क्या होगा, टेक्निकली जो है वो फेल्योर में बोल रहा हूँ कि ए था जो जो पॉइंट था। इस पॉइंट को आप देख रहे हो कि ए वाला पॉइंट, तो ए वाला जो पॉइंट है ये वाला है। दैट मीन्स कि अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका क्लोज जो कैंडल है वही आपको लो बनाएगा एंड उसके जस्ट एक दो कैंडल के बीच में आपको ट्रेड एक्चुअली आ रहा है, ऑलमोस्ट आ रहा है। ये आप देख सकते हो, जो लास्ट हाई है उसके बाद ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन है। ये जो लास्ट लो है इसका भी बाद का कैंडल में आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन है, उसके बाद आपका आप ट्रेंड आ गया है। तो अगर ये लोगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत प्लेस में हो सकता है कि प्रैक्टिकली प्लेस में हो सकता है कि ये स्टॉप लॉस हिट कर जाए। तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि इसको अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है ना तो आप इंडिकेटर को ही स्टॉप लॉस के हिसाब से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे, वो थोड़ा ट्रिक्स मैं बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सेफगार्ड रहेगा। ये ट्रेड मान के चलिए, ये ट्रेड ये बहुत बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा। ये ट्रेड ऊपर है, जो सॉरी ये जो हुक है ये ऊपर है, उसका नीचे ए है एंड वो उसका नीचे ए वाला है, ठीक है। तो आप अगर ट्रेड ले रहे हो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन का आपका ट्रेड आ रहा है क्योंकि आरएसआई जो है 70 के नीचे जस्ट क्रॉस ओवर कर रहा है। आप अगर अगर लास्ट हाई देखोगे ना, यहाँ पर एक टेक्निकली फॉल्ट देखिए, लास्ट हाई आपका कौन सा है, ए वाला लास्ट हाई है। दैट मीन्स इसका हाई या वैल्यू इधर में थोड़ा चेक करिए, मैं माउस इधर इंडिकेट कर रहा हूँ 2337.85। इसके बाद ये हाई देखिए 2339 इसका है। दैट मीन्स ऑब्वियसली इसका स्टॉप लॉस हिट गया है। इसके बाद भी हाई हुआ है 2340। दैट मीन्स ये हाई ऑलरेडी ब्रेक कट गया मगर बाद में ये स्टॉक नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक नीचे चला है 25, तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। उसके बाद कोई डाइवर्जेंसी भी नहीं आया मगर आप मिस कर गए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सीसीआई इस पॉइंट से ऊपर और जो मैक्सिमम ब्रिक्स रेशियो आप अगर बना सकते हो तो इस पॉइंट से ऊपर अगर सीसीआई जाता है, सीसीआई मतलब सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी आरएसआई अगर ऊपर में जाता है तब आपको एग्जिट करना है एज ए स्टॉप लॉस। दैट मीन्स ए ट्रेड आप देख पा रहे हो कि यह है मगर ये अगर आरएसआई यह से ऊपर चला है तो ए वाला पॉइंट आपको स्टॉप लॉस रखना है। बहुत इजी स्टॉप लॉस है मगर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको अगर क्लोजिंग करके आप स्टॉप लॉस रखोगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ट्रेड मिनिमाइज होगा। बहुत सारे ट्रेड बिना, होता है ना हम लोगों को कि अगर ट्रेड करते हैं मगर ट्रेड करने के बाद स्टॉप लॉस देते हैं, स्टॉप लॉस देने के बाद स्टॉप लॉस खा जाता है कोई स्पाइक में, उसके बाद देखते हैं कि ट्रेड चल गया है। बाई भी हो सकता, बाई का ट्रेड भी चल गया एंड सेलिंग पॉइंट में भी चल गया। तो इसको थोड़ा अगर आप इग्नोर करोगे लास्ट लो और लास्ट हाई को एज ए स्टॉप लॉस, तो आपको थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से, मेरे मेरे पर्सनल ओपिनियन से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा ये स्टॉप लॉस का जो फंडा है। और किसी वक्त हो सकता है कि छोटा मोटा
ट्रेड बहुत टाइम लेगा आपको, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल भी मेरे सामने अनफॉर्चुनेटली है। ये देखिए, एक एक ट्रेड है जिसमें एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग दिखा रहा है एंड यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंडिंग दिखा रहा है। ये मतलब ये डाइवर्जेंसी है एंड इसका मिडिल वाला जो बड़ा वाला हुक है वो 50 के नीचे भी है। दैट मीन्स ये पोजीशन लेने का लायक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो पेपर ट्रेड में तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट आ जाएगा। ये अगर देखोगे तो 23-26, तो 3 रुपए का अगर आप मान के चलोगे तो 31, इसका 4-5 रुपए आपको प्रॉफिट मिल गया है। मगर कभी भी ये अगर थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन लेता है तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस में इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो इसमें 10 पॉइंट्स लोगे तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत होल्ड करके रखिए, हो सकता है आपको डे एंड में ज्यादा प्रॉफिट। मगर कोई भी पोजीशन अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में ले रहे हो, ये 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स के अंदर और 15 मिनट्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से कोई भी स्टॉक कैरी फॉरवर्ड मत करिए। अगर आपको 30 मिनट्स और 1 आवर और 2 आवर का टाइम फ्रेम में आपको सही नहीं लग रहा है तो कैरी मत करिए, वो ओवर रिस्क हो जाएगा। तो उसके बाद मैं 15 मिनट्स और 5 मिनट्स दोनों पे एक छोटा विजुअली दिखा देता हूँ कि ट्रेड, इस टाइप का ट्रेड लेना चाहिए कि। और एक इम्पॉर्टेंट चीज वो भी मैं थोड़ा भूल गया था कि 2-2:30 बजे के बाद ट्रेड मत करिए, थोड़ा शांत रहिए एंड 9 से 9:30 और 9:45 तक कोई ट्रेड मत रहिए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा बहुत मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ता है, ट्रेड भी फॉल्स हो सकता है। ये 5 मिनट्स का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंसी आया है। ये देखिए पॉजिटिव आया है एंड यहाँ पर हुक नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है बहुत आराम से। एंड जो हुक है ये हुक भी यहाँ पर 50 के नीचे क्रॉस नहीं का है, इसके अंदर में है। तो मुझे 70 से जब भी हुक नीचे आता है तब मैं ट्रेड लूंगा। तो ट्रेड एक्चुअली जो है 21-23 का कैंडल जो है वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 23 ऑलमोस्ट है एंड इसका लो देखिए 21। इसको अगर जूम करे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि इसका लो कहाँ बना है। लो बना है बहुत नीचे बना है 2109। तो आप अगर 5 मिनट का ट्रेड ले रहे हो और 0.03% का, अगर 5 मिनट का ट्रेड ले रहे हो 2124 इंटू 0.03, 0.03 नहीं सॉरी 0.3% का अगर आप प्रॉफिट लेते हो, दैट मीन्स 6 to 7 रुपीज। तो 6 to 7 रुपये आपको इजीली आपको मिल जाएगा। तो 5 मिनट का ट्रेड भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। ये वाला ट्रेड नहीं होगा, फिर से बता देता हूँ। ये वाला ट्रेड ये हुक जो है 70 से नीचे है तो इट्स नॉट वैलिड। आपको लग रहा है ऊपर भाग गया है, मगर वैलिड मत करिए, क्योंकि जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करिए, मेरे ख्याल से वो बेहतरीन होगा। ये वाला रूल्स देखिए, ये वाला ए सेक्शन, ये वाला नीचे आया है एंड ये वाला ऊपर भागा है एंड मुझे ट्रेड लेना है। यहाँ पर भी था मगर मुझे ट्रेड लेना है। ये वाला ट्रेड देखिए, ये वाला उस स्टॉप लॉस सीट का एक ट्रेड है, हिट तो हुआ है नहीं शायद। ये दो ट्रेड बनता है, एक दो दो डाइवर्जेंसी दिखा रहा है। एक तो पहले डाइवर्जेंसी देखिए ये वाला जो लो है, मगर पहले ये देख लेते हैं कि इसमें है कि नहीं। हाँ ये भी पॉजिटिव है। देखिए इसमें ट्रेड लिया हूँ जो है वो भी 50 के अंदर है। इसको यहाँ से अगर मैं एक्चुअल ट्रेड लेता हूँ तो 2168 के करीब इसको सेल होना चाहिए। देखिए उसके बाद ट्रेड फिर से ऊपर भाग गया। ओके ओके, अगर मैं लास्ट हाई को स्टॉप लॉस रखता तो मेरे ख्याल से हिट हो जाता है स्टॉप लॉस। मगर स्टॉप लॉस अगर आप हाई टू हाई अगर आरएसआई ऊपर रखते हो तो इसका जो आरएसआई वैल्यू, ये आरएसआई वैल्यू इधर में दिखाता है तो मैं इस हुक पे रखता हूँ एंड आरएसआई देखता हूँ 78.60 इसका आरएसआई वैल्यू है जो इस हुक पे था। एंड इसका आरएसआई वैल्यू मैं देखता हूँ कि 78.14, दैट मीन्स ये वाला हाई था, ये वाला
वो क्रॉस नहीं किया है, मैं एग्जैक्ट फिगर बोल रहा हूँ। उसके बाद ये वाला फिर से आपको शॉर्ट सेल का एक अपॉर्चुनिटी फिर से दिया है, मतलब एवरेज शॉर्ट सेल आप कर सकते हो। आप अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास है आप कर सकते हो। तो 2177, तो 2177 में मैं यहाँ पर एक और सेल मारता हूँ 10 रुपीज का, और गैप में मेरा शॉर्ट सेल का जनरेट हुआ है। देखते हैं इसको प्रॉफिट कहाँ मिलता है। 5 मिनट का चार्ट, तो मुझे चाहिए मैं अगर इसको एवरेज करे तो डिवाइडेड बाई 2, तो 2173 का मेरा सेलिंग एवरेज रहता है। तो मुझे चाहिए 2173 इंटू 0.3%, दैट मीन्स 6 रुपये 50 पैसे, 7 रुपये। तो 2173 माइनस 7 रुपीज, तो मुझे 2166 में प्रॉफिट बुक करना है। तो 2166 आया थी कि नहीं ये पहले देख लेते हैं। इसका लो इधर में क्या था, ओ वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला लो देखिए, यहाँ पर लो दिखाता है, यहाँ पर लो दिखाता है, ये वाला लो देखिए, यहाँ पर लो दिखा है एकदम 3-13, दैट मीन्स दोपहर के मिडिल में इसका, नहीं सॉरी 13 तारीख है, 12 तारीख को 3:25 में इसका जो क्लोजिंग का जो टाइम था उसमें इसका लो दिखाया है 2162.05। बाल बाल बच गए, मेरा मेरा तो थियोरी काम में आ गया। तो ये था एक्चुअली प्रोसीड्योर जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अगर 1 घंटे में चार्ट में आप ट्राई करोगे तो 1 घंटे की चार्ट में भी आपको कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाएगा, मगर वो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रेड देखिए, ये वाला थोड़ा ये देखिए, ये वाला लो पैटर्न है, इसके नीचे है, यहाँ पर आके डालोगे तो नीचे आ जाएगा। ये वाला फिर से देखिए, ये वाला पैटर्न अप जा रहा है, ये वाला फिर से एक नेगेटिव डाइवर्जेंसी है, नीचे क्रॉस किया फिर से नीचे आया, ये वाला फिर से ऊपर आया, मगर इसके ऊपर ये वाला आया है, तो ये वाला नीचे आया है तो नीचे बूम रन। देखिए क्या सिनारियो है। ये वाला तो बहुत बेहतरीन एक चार्ट होगा। ये देखिए ये पहले जो पैटर्न था इसके ऊपर ये वाला हुक, इसमें शॉर्ट सेल आया है, मगर ये शॉर्ट सेल ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो शॉर्ट सेल आया है इस शॉर्ट सेल का प्राइस यहाँ पर होना चाहिए प्रैक्टिकली 2280। मैं ऐसे नहीं सबको बोलूंगा कि आफ्टर क्लोजिंग बहुत कुछ हो गया है, मेरा सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। देखिए 2279 का इसका सेलिंग प्राइस था। आप अगर 1 घंटे में चार्ट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो एसीसी फ्यूचर में ट्रेड करोगे मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से इसका पोजीशन लेना है तो शॉर्ट सेल का पोजीशन तो फ्यूचर में ही लेना पड़ेगा ना 1 घंटे की चार्ट में, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो इसका जो वैल्यू था, इसका अगर मैं वैल्यू क्रिएट करूँ तो इसका वैल्यू था 8790 के आसपास, एक इधर में 88 प्लस दिखा रहा है। एंड इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू है, ये वैल्यू टॉप टॉप एंगल का वैल्यू 85, दैट मीन्स ये वाला क्रॉस नहीं किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। पहले वाला जो ट्रेड लिया था उस ट्रेड में इसका वैल्यू था 2280 79 और 80 जो भी है। एंड सेकेंड टाइम अगर ट्रेड लेते हो तो इस वैल्यू में लोगे, ये नीचे जब भी ड्रॉप कर रहा है तो इस ड्रॉप वैल्यू का वैल्यू है 2345 और 46, 2345 और 46, दैट मीन्स ये दोनों का एवरेज चाहिए। एवरेज में मेरा जो 2 लॉट का जो सेल होगा, मैं 80 एंड 235 सॉरी 2351 का डिवाइडेड बाई 2315 का मुझे एक्चुअली एवरेज हुआ है शॉर्ट सेल का। मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट सेल का एवरेज हुआ है, तो इसके ऊपर 1 घंटे की चार्ट देख रहा हूँ, दैट मीन्स 1 to 2% 1 to 1.5% का मुझे प्रॉफिट चाहिए। इसका अगर 1% भी प्रॉफिट मिल जाए ना तो 1% मीन्स दैट मीन्स 23 रुपीज। मैं तब भी कर देता हूँ इंटू 1%, 24 रुपये का, तो 2315 माइनस 24, मेरा टारगेट है 2291 मेरा टारगेट है। तो देखते हैं 2291 कब टच हुआ है। इस पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट में यहाँ पर जो लो दिखाया है इसका लो मैं प्रोपर लो दिखा रहा हूँ, प्रोपर ले 93 है, ये वाला लो 93 है, तो मेरा पॉइंट कितना था 2091, तो उसके लिए मेरे थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो 96 से नीचे आ गया 2203, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे गया।
तो देख सकते हो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मगर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस डाइवर्जेंसी पैटर्न के लिए। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिस से आपको इजीली ये डाइवर्जेंसी पैटर्न में ट्रेड इजी हो जाएगा एंड इजीली आप ये ट्रेड एक्सेस कर सकते हो। तो मैं समराइज करता हूँ, आरएसआई लीजिए, आरएसआई को जो सोर्स पॉइंट है वो ओपन हाई लो क्लोज का जो एवरेज होता है उसको सिलेक्ट करिए एंड पैटर्न में और कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट 30 एंड 70 के ऊपर आपको आरएसआई चेक करना है। 30 के ऊपर अगर आरएसआई जाता है तो उसका डाइवर्जेंसी पैटर्न ढूंढिए प्राइस एक्शन के ऊपर एंड ये वाला जो हुक है वो हुक मतलब दोनों डाइवर्जेंसी का जो अपर जो आप पिलर बोल सकते हो, जो हुक बोल सकते हो अपर हुक, उसके बीच का जो सबसे टॉप वाला हुक होगा वो कभी भी 50 से क्रॉस नहीं होगा सेल साइड में एंड बाई साइड में भी 50 से ऊपर नहीं जाएगा, ये 50 से अंदर ही आएगा। एंड जब भी सीसीआई 70 और 30 क्रॉस करके ऊपर जाए और नीचे आए तब आपको ट्रेड लेना है डाइवर्जेंसी पैटर्न के ऊपर। दैट्स ऑल। कोई भी अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए और भी कुछ क्वेरीज है आपके पास तो आप ये बिना झिझक आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा टाइम लेके उसका रिप्लाई और आंसर मैं दे दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।